स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों मुझे नहीं लगता कि पूरे दुनिया में भारत के अलावा कोई ऐसा देश है जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में बैलेंसिंग करना जानता हो। क्योंकि अगर आप देखिए, चाहे ईरान हो, इजराइल हो या फिर दुनिया में यूक्रेन हो, रशिया हो, कहीं पर कुछ भी चल रहा है, भारत का रिलेशन उन देशों के साथ बेटर है बाकी देशों के मुकाबले। और पिछले काफ़ी समय से आपको पता है, भारत और चाइना के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद देखने को मिल रहा था, स्पेशली 2020 में जो गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ। लेकिन अब आपको यह देखने को मिलेगा कि भारत और चाइना ने यहां पर अपना जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सही करने के लिए एक बड़ा कदम लिया। ये खबर आप देख सकते हो, एस जयशंकर साहब का बयान आया है, सिचुएशन नाउ एज इट वाज इन 2020। एंड आई एम श्योर कि कल से लगातार आप सुन रहे होंगे कि 2020 के पहले जो सिचुएशन थी भारत और चाइना के बॉर्डर पर, वो वापस से आ गई है। तो इसके बारे में हम जानेंगे, और स्पेशली उस कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि यहां पर अमेरिका के लिए बड़ी चिंता हो सकती है। सोच के देखिए, अगर भारत, चाइना और रशिया यहां पर एक अलायंस बना लेते हैं, और इसका सिनेरियो बन रहा है धीरे धीरे, तो इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं, इस फेस्टिवल सीजन के दौरान कोई भी यूपीएससी का कोर्स बैच आप लेना चाहते हो, चाहे 2025, 26, 27, उस सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि भारत जियोपॉलिटिकल कार्ड्स बहुत अच्छे से प्ले कर रहा है। यहां पर जो बैलेंसिंग रिलेशंस है अलग अलग देशों के साथ, रशिया, यूएस, इजराइल, ईरान, इन सब के साथ अच्छा खासा आपको बैलेंसिंग रिलेशंस देखने को मिलेगा। यहां पर यूएस, आप सबको पता है, काफी ज्यादा कॉशियस है कि भारत का रिलेशन रशिया और चाइना के साथ किस तरह का रहेगा। और इसी की वजह से, क्योंकि आपको पता है यूएस और रशिया के बीच में काफी ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं, तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में यहां पर जो अभी रिसेंट सिनेरियो बन रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली आपको पता होगा, पीएम मोदी रशिया के लिए रवाना हो चुके हैं, क्योंकि वहां पर ब्रिक्स समिट है। और आपको पता ही होगा कि यूएस जो है उसको ये चीज पसंद नहीं आता, ब्रिक्स जिस तरह के कदम ले रहा है। आपको पता ही है, ब्रिक्स के अंदर आवाजें उठ रही हैं कि यहां पर डी डॉलराइजेशन होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, यूएस को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, और यूएस चाहेगा कि भारत उसका साथ दे। लेकिन आपको पता है, भारत का भी एक मूल मंत्र है कि हम अपने देश का इंटरेस्ट सबसे पहले देखेंगे। और यहां पर अमेरिका के लिए सबसे बड़ा शॉक कल लगा है, जब भारत और चाइना ने डिसाइड किया कि वो अपना जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको बेटर करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, एक्चुअली हो क्या रहा था कि पीएम मोदी का जो ब्रिक्स समिट का दौरा है, क्योंकि पीएम मोदी रशिया के लिए रवाना हुए हैं, उसके जस्ट पहले यहां पर जो हमारी मिनिस्ट्री है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उसके बारे में बताती है कि क्या क्या होने वाला है। लेकिन उसी के दौरान यहां पर जो फॉरेन सेक्रेटरी है, उन्होंने भारत और चाइना के बीच में जो अलग अलग बॉर्डर पॉइंट्स पर डिस्प्यूट थे, इसको लेकर भी एलैबोरेट किया, और यह कहा कि 2020 के पहले जो सिचुएशन थी, गलवान वैली वाला जो इंसिडेंट, उसके पहले जो सिचुएशन थी वो वापस से आ गई है। और आपको पता ही होगा, यहां पर पेट्रोलिंग पॉइंट PP 14, 15, इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स बने हुए हैं जहां पर पहले पेट्रोलिंग होती थी, लेकिन लंबे समय से वो रुका हुआ था और यहां पर एक बफर जोन बनाया गया था। लेकिन अब क्या है कि यहां पर भारत और चाइना दोनों पेट्रोलिंग कर सकेंगे, ताकि यहां पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और इसीलिए यहां पर इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब देखिए, यहां पर जो हम पूरा इंसिडेंट की बात कर रहे हैं भारत और चाइना में, ये आपको देखने को मिलेगा 2020 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। गलवान वैली में पूरा जो क्लैश हुआ, जिसमें हमारे 20 जो जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। जहां तक चाइनीज फैटेलिटी की बात है, देखिए यहां पर कहीं पर बोला जा रहा है 50, 60, 70, एग्जैक्टली फिगर नहीं पता, लेकिन चाइनीज भी यहां पर मारे गए थे। इसके अलावा 2021 में वापस से सिक्किम के अंदर कुछ इश्यूज स्टार्ट हुआ था नकुला पास में, और दोनों देश के आर्मी के बीच में जो एक झड़प है वो भी देखने को मिली थी। फिर सितंबर 2021 में भी यहां पर शॉट्स फायर हुए थे पेंगोंग लेक में, बताया जा रहा है पेंगोंग लेक के करीब। और बताया जाता है कि 1996 के बाद यहां पर जो नो फायर आर्म एग्रीमेंट है वो वायलेट हुआ था। फिर इसके अलावा यहां पर 2 साल पहले भी आप देखोगे, दिसंबर 2022 में तवांग, मतलब अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो तवांग है, वहां पर भी सोल्जर्स के बीच में क्लैश देखने को मिल रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि यहां पर भारत और चाइना, लग ही नहीं रहा था कि कोई भी डिस्प्यूट सॉल्व हो सकता है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, यहां पर दोनों देश डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि अब पता ही आपको
चाइना हमारा पड़ोसी देश है, कुछ कर नहीं सकते। ऑल्दो रिसेंटली आपने देखा होगा पाकिस्तान के साथ भी कुछ गतिविधि हो रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो एस जयशंकर साहब गए थे एससीओ मीटिंग के लिए, उसके बाद जो नवाज शरीफ का बयान आया है, उन्होंने यहाँ पर इन्विटेशन दिया है। वो चाहते हैं कि यहाँ पर भारत का रिलेशन सही हो, लेकिन देखना होगा, क्योंकि अब ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो अल्टीमेट कॉल है वो आर्मी के द्वारा लिया जाता है। खैर वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन भारत और चाइना के बीच में आप देखोगे अभी तक लगभग 21 राउंड्स ऑफ कोर कमांडर लेवल टॉक हुआ था। और इसके अलावा दोनों देश के बीच में जो एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म था डिस्कशन के लिए, वो था WMCC, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। अच्छा, ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिसेंटली वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ये न्यूज में था। ये क्या है? ये बेसिकली भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर अफेयर्स है उसको रिजॉल्व करने के लिए बनाया गया था। और अगस्त में जो मीटिंग हुई थी बीजिंग के अंदर इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के तहत, इसमें यहां पर डिसाइड किया गया कि डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल कॉन्टैक्ट्स और बढ़ाए जाएंगे, इंटेंसिफाई किया जाएगा, ताकि जो रिमेनिंग इश्यूज हैं उसको एड्रेस किया जा सके। और कहीं ना कहीं इसी की वजह से कल जो है एक अच्छी खबर आती है दोनों देश के बीच को लेकर। लेकिन यहां पर भारत और चाइना के बीच जो भी रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, ये यूएसए के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है, ऐसा कई एक्सपर्ट्स का मानना है। क्योंकि यहां पर अगर चाइना का रिलेशन भारत के साथ अच्छा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो यूएस चाहता था कि भारत काउंटर करेगा चाइना को और उसकी मदद करेगा, वो शायद आपको कम देखने को मिलेगा। और स्पेशली देखिए, टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है कनाडा जिस तरह का आरोप भारत के ऊपर लगा रहा है और कनाडा के रिलेशंस भारत के साथ जिस तरीके से खराब हुए हैं, ये टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखती है। ये कहीं ना कहीं भारत एक तरह से संकेत भी दे रहा है वेस्टर्न कंट्रीज को कि देखिए यहां पर आप हमारे रिलेशंस को, आप हमारे जो दोस्ती है उसको एक तरह से कंपल्सरी मत समझिएगा। ये मत समझिएगा कि भारत मजबूर है इसलिए ऐसा कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहें तो एक अलग अलायंस के तौर पर भी बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो अभी सिचुएशन बनी है, इससे यूएस भी काफी ज्यादा प्रेशर में आएगा और वो भी कनाडा को बोलेगा कि देखिए आप अपने जो रिलेशंस हैं वो भारत के साथ बेटर करिए। खैर, इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया यूएस रिलेशन में जो चाइना का एंगल है वो क्या है, देखो क्या है ना कि यूएस को पता है ये बात कि अगर उसको काउंटर करना है चाइनीज इन्फ्लुएंस को इंडो पैसिफिक में या फिर वर्ल्ड में ग्लोबली, तो यहां पर उसको भारत की मदद चाहिए होगी। और स्पेशली यहां पर जिस तरह से आशंकाएं जताई जा रही हैं कि ताइवान पर अटैक कर सकता है, इन्वेजन कर सकता है चाइना, उसमें भी अमेरिका चाहेगा कि भारत उसके साथ हो। तो इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो अमेरिका पिछले कुछ समय से यहां पर अपनी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है वो भारत के साथ शेयर कर रहा है। वो चाह रहा है कि कहीं ना कहीं भारत चाइना को काउंटर करे। और इसीलिए रिसेंटली आपको याद होगा भारत और यूएस ने प्लान किया एक जॉइंट सेमीकंडक्टर फैब, ताकि जो एडवांस चिप है वो यूएस आर्म्ड फोर्सेस को, यूएस की मिलिट्री को सप्लाई किया जा सके भारत के द्वारा। और इसके अलावा भी यहां पर आप देख सकते हो अभी रिसेंटली 32,000 करोड़ का जो डील है वो साइन किया गया था 31 प्रीडेटर ड्रोन को लेकर, क्योंकि ये जो ड्रोन्स हैं वो आर्मी, नेवी, इंडियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे और इंडियन ओशन रीजन में ये ड्रोन्स काफी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था जहां पर बताया जा रहा है कि जो एमओयू साइन हुआ था क्रिटिकल मिनरल को लेकर भारत और यूएस को लेकर, हो सकता है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फिर एक प्रॉपर डील में भी कन्वर्ट हो जाए। तो इसकी वजह से भी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है चाइना के पास इस समय बहुत सारे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, लिथियम वगैरह, वो चाइना इकट्ठा कर रखा है। तो इसके लिए भारत को फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े तो हमारा पार्टनरशिप हो। तो ये देखिए आप समझ पा रहे होगे कि यहाँ पर किस तरह से भारत जो है वो एक बैलेंसिंग रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है। फिर इसके अलावा भी आपको याद होगा क्वाड एक बना हुआ है जिसके अंदर 4 देश हैं, दैट इज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। और इसको लेकर भी जब अमेरिका से पूछा गया कि आपको क्या लगता है इसमें कौन लीडर का रोल प्ले कर रहा है, तो अमेरिका ने साफ साफ कहा कि क्वाड के अंदर जो लीडर है वो कहीं ना कहीं भारत है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि अमेरिका कितना चाह रहा था कि भारत जो है वो चाइना को काउंटर करे। लेकिन भारत, यहां पर जो अमेरिका है उसके लिए सबसे बड़ा शॉक यह आ सकता है इन सब चीजों के बीच, वो है रशिया, चाइना, इंडिया का अलायंस। अगर ऐसा होता है तो आप सोचिए यहां पर कितना ज्यादा एक मजबूत अलायंस क्रिएट होकर सामने आएगा। और ऑब्वियस सी बात है जो वेस्टर्न हेजेमनी है जो कई सालों से चलती आ रही है उसको काउंटर करने में काफी मदद भी मिलेगी। एंड ऑल्दो आप कह सकते हो कि ये अभी बहुत शुरुआती दौर है, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है। देखिए भारत और चाइना के बीच में अभी बॉर्डर रेजोल्यूशन की शुरुआत हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ रिजॉल्व हो गया है, बहुत सारे इश्यूज अभी बाकी हैं। और आपको ये भी समझना होगा कि यहाँ पर अभी इतना ज़्यादा डिस्ट्रस्ट क्रिएट हुआ है भारत और चाइना के बीच में कि
अभी उसको रिजॉल्व करना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि भारत को भी ये चीज़ पता है कि वो चाइना के ऊपर भी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता। चाइना कहता कुछ और है आज के डेट में, हो सकता है कल कुछ और कर दे, तो वो देखने वाली बात होगी यहाँ पर। लेकिन स्टिल यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक बिगनिंग है तीनों देश के बीच में, रशिया, भारत और चाइना के बीच में, कि वो एक तरह का कोलैबोरेशन कर सकते हैं। और आपको पता ही होगा अभी रिसेंटली एक बड़ा कोलैबोरेशन अनाउंस हुआ था इंडिया, चाइना, रशिया के बीच में, जहां पर ये बोला गया कि मून पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाएगा तीनों देशों के द्वारा। और ये पहला जॉइंट इनिशिएटिव था तीन देश एक साथ मिलकर। और आप ये भी देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि 2035 तक, 2045 तक यहाँ पर जॉइंट लूनर बेस और इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन ये बनाने की प्लानिंग है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, कंक्लूजन यहां पर यह है कि रशिया चाइना इंडिया अलायंस जो है ये आपका चैलेंज बन तो सकता है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, लेकिन अभी ये बहुत शुरुआती दौर है जैसा मैंने आपको बताया। और यहां पर भारत भी एक तरह से बहुत सेफ गेम प्ले करने की कोशिश करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि भारत यहाँ पर हाँ पूरी तरह से रशिया और चाइना के साथ ही हो जाएगा कि हाँ सब कुछ सही है, हम इन्हीं के साथ अलायंस बनाएंगे। धीरे धीरे चीज़ें यहाँ पर समझ में आएंगी और भारत अपने कार्ड जो है वो धीरे धीरे प्ले करने की कोशिश करेगा। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। बट एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूँ कि पीएम मोदी क्योंकि ब्रिक्स समिट के लिए रशिया जा रहे हैं और मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पर शी जिनपिंग से वो मुलाकात करेंगे और उसके ऊपर भी पूरी नज़र रहेगी अमेरिका की और कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज की कि आखिरकार उसमें निकल कर क्या सामने आता है। तो ब्रिक्स समिट के पहले एक बहुत बड़ी यहाँ पर खबर आई है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि कौन से दो देशों के बीच में जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन है 1971 में साइन किया गया था, कौन से दो देश है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।